इसी तरह सबको जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार संस्कृति वाला राज्य है साथियों। इतिहास हमारा स्वर्णिम काल का रहा है, सनातन का रहा है, भारत की संस्कृति को बढ़ाने वाला रहा है। और भगवान तुलसीदास जी, भगवान राम, तमाम लोगों के योगदान से ये बिहार आगे बढ़ा है। और आप सोचिए कि कहा भी मिथिलेश जी कह रहे थे कि पंडित चाणक्य ने कल्पना की आज से 2500 वर्ष पहले इस बिहार जिसका नाम मगध था, जो आज से 3 गुना बड़ा भारत था, उसकी संरचना किया और कहा अखंड भारत बनाएंगे। वैसे पंडित चाणक्य को भी प्रणाम करता हूं। और गुरु के बिना शिष्य आगे बढ़ता नहीं है सर, ये बात सही है। लेकिन जब बिहार और अखंड भारत का सपना इसी पावन धरती से बढ़ा, इतिहासकार कहते हैं कि यदि जब मगध हुआ करता था तो ये पटना पाटलिपुत्रा हुआ करता था। और पाटलिपुत्रा से ज्ञान की वीरभूमि भी इसी बिहार में था। नालंदा जैसा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इसी पावन धरती पर था। और यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अभी तो कई चीजें करना बाकी है और सनातन को आगे और बढ़ाना है। हम लोगों ने जब काम शुरू किया साथियों, तो हम लोगों को प्रेरणा मिली कि 450 वर्षों तक इस देश को जब लूटने का काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने लूटने का काम किया, तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम को भी टेंट में रखने का काम इन अपराधियों और आतंकियों ने करने का काम किया। लेकिन प्रभु श्री राम 450 वर्षों तक इंतजार करते रहे, कोई भगत आएगा हमको भी टेंट से निकालेगा। आप लोगों ने, कई लोगों ने शिला पूजन करने का काम किया, कई साथी वहां गए, कई लोगों ने प्राणों की आहुति दिया और उस मंदिर का भी शिला पूजन यही के बिहार का बेटा कामेश्वर चौपाल जी के माध्यम से कराने का आप लोगों ने कहा है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि 450 वर्षों तक भारत की संस्कृति इंतजार करती रही, इसलिए करती रही कि तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उनको किसी दूसरे ने बाहर नहीं भेजा था। 14 वर्ष का वनवास किसी और ने नहीं दिया। उनके सगे पिता ने आदेश दिया, सौतेली मां के कहने पर आदेश दिया और 14 वर्ष तक नंगे पांव इस पूरे भारत की यात्रा करते रहे। यात्रा भी एक बहाना था। यात्रा के माध्यम से वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी थी जिसने समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम। और भगवान राम घूम घूम कर मर्यादा कैसे बढ़े, भारत की संस्कृति कैसे बढ़े, भारत की सभ्यता कैसे बढ़े, इसकी चिंता प्रभु श्री राम करते रहे। इसलिए 450 वर्ष लगे, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया गया मर्यादा, मर्यादा में चीजों को स्थापित करना है। और प्रभु श्री राम तो इसके प्रतीक हुए। जब उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया, अपनी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ 14 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे और भारत की संस्कृति को बढ़ाते रहे। इस बीच में माता सबरी से भी मुलाकात हुआ और उनको भी उनके झूठे बैर खाकर जो आनंदित हुए
वो पूरे जीवन उनको कभी दूसरी बार आनंद नहीं मिला। इसलिए हमें संस्कृति सिखाता है, सभ्यता सिखाता है कि कैसे भारत को बढ़ाना और बर्दाश्त भी करना है। आप देखते होंगे 450 वर्षों तक लोगों ने कहा कि कोर्ट में लड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के साथियों को धन्यवाद देता हूं, संघ परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरी तरह इसकी लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने बीच में आकर अपना सहयोग दिया, आंदोलन को बड़ा किया और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। 3 विचारधारा और 3 चीज जो 1950 में इस देश में जनसंघ के लोगों ने इस भारत की कल्पना की, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 प्रधान और नहीं चलेगा 2 निशान।